हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज कक्षा 12 की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1.1 की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है बच्चों? संबंध हमेशा किसी क्रमित युग्मों के अवयवों के बीच जो संबंध होता है, संबंध पहली संख्या दूसरे से बड़ी होगी या पहली संख्या दूसरे से छोटी होगी, या दोनों का योगफल कोई संख्या हो, या दोनों का अंतर कोई संख्या आ जाए, विषम आ जाए, सम आ जाए, ठीक। और कुछ भी जैसा संबंध कहे, हमें दो अवयवों के बीच जो संबंध कहेगा उसे ही हम संबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे और आपके बीच गुरु और शिष्य का संबंध है, माता पिता का संबंध, कैसा भी जैसा संबंध हो, हमें उस प्रकार के संबंध को संबंध कहते हैं। साधारण बोलचाल के भाषा में जो संबंध होता है उसे संबंध कहते हैं। तो बच्चों, ये क्रमित युग्म कहां से मिलते हैं? दो समुच्चय का क्रॉस जो गुणनफल होता है ना, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे हमने देखा कि एक समुच्चय है 1 2 और दूसरा समुच्चय b है जिसमें लिखा है 2 3। हमें a क्रॉस b अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? a के प्रत्येक अवयव का क्रॉस b के अलग अलग अवयव के साथ, तो 1 का 2 से और 1 का 3 से। इसी प्रकार 2 का 2 से और 2 का 3 से। ये था a क्रॉस b। और a क्रॉस b कहां से मिलते हैं? क्रमित युग्म कहां से मिलते हैं? a क्रॉस b से मिलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके पास क्रॉस था। मैं अगर यहीं पर संबंध कह देता r बराबर x कामा y सच दैट x इज लेस देन y, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक। x कैसा है? समुच्चय A का अवयव है, और y किसका है? समुच्चय B का अवयव। और देखो क्रमित युग्म लिखे हैं, ये x और ये y। देखो पहला वाला अवयव जो होगा x का, दूसरा वाला अवयव y का, ठीक। तो हम यहां से देखेंगे कि 1 कामा 2, देखो यहां पर y, ये x है, ये y है। देखो y बड़ा है ना x से, संबंध संतुष्ट है। अतः r के जो अवयव होंगे 1 कामा 2 होगा, 1 कामा 3 होगा, और देखो 2 कामा 3 होगा। यह संबंध के अवयव होते हैं, ठीक। ये थे संबंध। अब हम लोग संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संबंध के प्रकार में पहला है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है बच्चों? किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ होना ही हो तो दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अगर किसी समुच्चय में मान लीजिए सपोज दैट ए में 3 अवयव हैं और 3 में से किसी एक का संबंध स्वयं के साथ नहीं, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा संबंध होता है सममित संबंध, इसे सिमेट्री रिलेशन कहते हैं। ये क्या है? किसी भी समुच्चय में यदि दो x का संबंध y के साथ है तो y का संबंध x के साथ होना ही चाहिए। अगर इनमें से कोई भी फॉल्स है तो फिर वह संबंध सममित नहीं होगा। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x, x का y से, x, y बिलोंग्स टू r, r मतलब संबंध है, तो y, x आल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तीसरा संबंध है संक्रामक संबंध है। संक्रामक क्या होता है? किसी समुच्चय में प्रत्येक में यदि x का संबंध y से और y का संबंध z से है तो x का संबंध z के साथ होना ही चाहिए। यदि इनमें से कोई फॉल्स हो जाए तो दिया गया संबंध संक्रामक नहीं होगा। चौथा संबंध बनता है तुल्यता संबंध। चौथा संबंध आपके पास है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के लिए r जो संबंध है स्वतुल्य होना चाहिए, r सममित होना चाहिए और r संक्रामक होना चाहिए। यदि तीनों प्रतिबंध या तीनों संबंध संतुष्ट हैं तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम लोग सीखेंगे बच्चों, a एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें संबंध r इस प्रकार परिभाषित है x, y such that x is less than or equal to y for all x, y belongs to set A। ये देखिए आपके पास समुच्चय A के अवयव दिए गए हैं और 1 2 3 4 दिए गए हैं, और कह रहा है x, y such that x कैसा है, y कैसा है, x से बड़ा है या उसके बराबर है। बताइए कि r स्वतुल्य है
सम्मित है, संक्रामक है या नहीं, तो हमें चेक करना है। तो बच्चों देखो क्रमिक युग्म मिलते हैं, क्रमिक युग्म कहां से मिलते हैं, एक रास बी से। तो यहाँ पर बी समुच्चय तो है नहीं, तो एक रास ए निकालेंगे। तो एक रास ए निकालते समय आपको पूरे अवयव, देखिए यहाँ पर 4 सेट दिए गए, 4 अवयव दिए गए हैं, तो आप इसको तो आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, परंतु बहुत बड़े बड़े सेटों में आप क्रॉस नहीं निकालेंगे। तो आपको तुलना कराना है, कैसे करना बच्चों, देखा हमने आर के अवयव लिखा, ये ए है, इसी का क्रॉस इसी के साथ कराना है, तो एक का पहले एक के साथ बनेगा, फिर एक का 2 के साथ, देखिए 2 बड़ा है ना, यहाँ पर बड़े की बात कर रहे हैं, फिर एक का 3 के साथ आएगा, देखो 3 भी एक से बड़ा है, और एक का 4 है, तो एक का देखो स्वयं के प्रत्येक अवयव के साथ बन गया, फिर 2 का 1, अब जब 2 पहला अवयव भी होगा 2 का 1 से कराएंगे, देखो 2,1, देखो यहाँ पर एक छोटा हो गया अभी 2 से, जबकि चाहिए क्या दूसरा वाला अवयव बड़ा हो या उसके बराबर, तो ये अवयव नहीं होगा, 2 का 2 से होगा, 2 का 3 से होगा, और 2 का 4 से। अब देखिए पहला अवयव ये 3 आ जाए, तो 3 का 1 से नहीं होगा क्योंकि एक बड़ा एक छोटा होगा, इसी प्रकार 3 का 2 से नहीं होगा, 3 का 3 से होगा, और 3 का 4 से। जब पहला अवयव 4 होगा, 4 का 1 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, और 4 से होगा। ये थे आपके पास आर के अवयव। हमने देखा समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, देखो 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से। प्रत्येक अवयव का संबंध दिख रहा, 1,1 बिलोंग्स टू आर, 1,1, 2,2 एंड 3,3, 4,4 बिलोंग्स टू आर। अतः आर कैसा है, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। इसी प्रकार देखा हमने कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, वेयर इम्प्लाइड दैट 2,1, क्या 2,1 बिलोंग्स है, तो डज नॉट बिलोंग टू, देखिए 1 लेस देन 2, यहां पर कंडीशन ट्रू है, तो देयर इम्प्लाइड दैट 2 डज नॉट लेस देन 1, अतः आर कैसा है, आर सम्मित नहीं है। इसी प्रकार हमने देखा 1,2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए का बी से या एक्स का वाई से, और वाई का 2 का 3 से बिलोंग्स टू आर, अर्थात देखिए 1 लेस देन 2 ये कंडीशन ट्रू है, और 2 लेस देन 3 ये देखो ये ए है और ये बी है, ठीक, और ये बी का सी से दिख रहा, देयर इम्प्लाइड दैट ए का सी के साथ होना चाहिए, देयर इम्प्लाइड दैट 1,3 also belongs to R, है ना, 1,3 also belongs to R, अतः R कैसा है, संक्रामक। तो R स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। थैंक यू। ठीक, इसी प्रकार हम लोग कल एक्सरसाइज 1.1 का रिवीजन मतलब 1.1 पढ़ेंगे। थैंक यू, वॉच द वीडियो।